महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। एक तरह से मराठा मानुष के गाल पर कोश्यारी ने थप्पड़ मार करके बेइज्जती करने की कोशिश की है और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की है। मराठा अस्मिता की मजाक उड़ा दी। इन लोगों को जरा सा भी नहीं लगता बोलते हुए वोट के लिए, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, तो चलो खेल दिया जाएगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यपालों से आप ज्यादा कुछ आशा नहीं कर सकते। उनको जहर पिलाया गया है, कड़वा कड़वा, तो जहरी तो उगलेंगे। कोश्यारी पर आरोप लगाया है वो मुंबई और ठाणे में शांति से रह रहे हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, राज्यपाल के मन में मराठी लोगों के प्रति जो घृणा है वह अनजाने में ही बाहर आ गई। उन्होंने राज्यपाल से मराठी लोगों से माफी मांगने की दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां, करेले का नाम सुना है ना आपने। करेले जो हैं बहुत कड़वे होते हैं और आजकल भैंस हो या कबूतर हो, आजकल पता नहीं किसी एक लोगों की बात करते हैं। अब करेले भी जो है प्रतीक बन गए हैं भारत की उस राजनीति का जिस राजनीति में चलन जो है चलने निकला है नफरत की राजनीति। जी हां, भगत सिंह कोश्यारी, जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, जी हां, जिनके नेतृत्व में बना था टिहरी बांध, जी हां, वही टिहरी बांध जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी आमदनी हुई थी। जी हां, खैर ये तो राज की बात है, ये इसकी बात क्या करेंगे। बात तो बात करते हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से गंदगी फैलाने की कोशिश की गई और जिस तरह से मराठा लोगों के मुंह पर चांटा मारा एक बयान ने, एक ऐसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति ने जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यपालों से आप ज्यादा कुछ आशा नहीं कर सकते। उनको जहर पिलाया गया है, कड़वा कड़वा, तो जहरी तो उगलेंगे। कोश्यारी जो थे आज चर्चा का विषय मीडिया पर बने रहे, लेकिन जिस एंगल को मीडिया ना खोज पाई, आज हम उस एंगल को तलाश करेंगे कि यह बयान उनका स्लिप ऑफ टंग था या क्या था। इस बयान के बारे में, भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से बयान आया उस तरह से प्रतिक्रिया भी आई। विश्लेषण हम बाद में करेंगे, पहले प्रतिक्रियाएं आपको हम बता देते हैं। प्रतिक्रियाएं भी आई और प्रतिक्रियाएं काफी धमाकेदार आई। उद्धव ठाकरे ने धमका दिया, संजय राउत ने पटका दिया और सुप्रिया सुले ने अटका दिया। बस यही बयानबाजी चलती रही, लेकिन हुआ क्या क्या बयानबाजी हुई ये जरूर देख लीजिए आप। है उनका रोल सबको साथ लेके चलने का है और ये पहली बार हुआ है कि महामहिम गवर्नर साहब ने जो प्रांतों में, भाषाओं में लोगों को झगड़े बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। राज्यपालांचं विधान जे आहे ते वैयक्तिक त्यांचं विधान आहे, त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही, पहिली गोष्ट। आणि मुंबईच्या विकासामध्ये मराठी माणसाचं जे योगदान जे आहे हे कोणी नाकारू शकत त्यांनी या 2-2.5 वर्षामध्ये पाहिलेले असतील, हे सगळे चांगल्या गोष्टी पाहिल्या असतील। म्हणजे महाराष्ट्राचं काही ही रेखा, पण कोल्हापूर का जोडा नाही रेखा, कोल्हापूर वाहन जो जोडा आहे तो सुद्धा त्याला कुठेतरी दाखवण्याची गरज आहे, कारण ते सुद्धा महाराष्ट्र आम्ही आज राज्यपालांना पाठवणार आहोत की आजची मुंबई आर्थिक राजधानी विकासाचं मॉडेल कसं झालं हे नाना शंकर शेठ यांच्या चरित्रातून त्यांनी वाचायला पाहिजे। आणि सातत्याने ते अशा प्रकारची विधानं करत असतात। अगदी सावित्रीबाई फुले यांचा अपमान सुद्धा राज्यपालांनी केला आणि भारतीय जनता पक्षानं ये बयानबाजी एबीपी की न्यूज के चैनल पे चल रही थी, तो मैंने कट एंड शॉर्ट करके यहाँ पे डाली हुई है। इसको आपने ध्यान से सुन लिया होगा कि किस तरह के रिएक्शंस भारतीय जनता पार्टी के इस राज्यपाल के खिलाफ आ रहे हैं। मैं इनको देश का राज्यपाल नहीं बोलूंगा, महाराष्ट्र का राज्यपाल नहीं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल बोलूंगा, क्योंकि इन्होंने एक तरह से गुजरात जो चुनाव आ रहे हैं और जो राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है। भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर
जिस तरह से रिएक्शन आए वो मैं यहां पर पढ़ के बताना चाहूंगा। राष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान तो मुंबई में पैसा ही नहीं बचेगा वाले बयान पर विवाद जो है और बढ़ता जा रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार जो है पल्ला झाड़ चुकी है भाई साहब से, है ना, किनारा कर लिया है एकदम से, क्योंकि जब मराठा की एक संस्कृति पर वार हो रहा है, मराठा लोगों को नकारा बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के इस राज्यपाल के द्वारा। केवल जीते हैं तो गुजराती और राजस्थानी की वजह से अगर ये लोग चले जाएं तो भूखे मरेंगे, आर्थिक राजधानी नहीं रहेगी। कितना बड़ा तमाचा है शिवाजी के गाल पर, कितना बड़ा तमाचा है शिवसेना के उन नकली एकनाथ शिंदे पर जो आज इनके गुलाम बनकर के इनकी गुलामी हाँक रहे हैं। एकनाथ शिंदे को अगर अपनी आंख ना खुली तो पता नहीं कब आंख खुलेंगी। मराठा मानुष का अपमान करवा दिया उनके बयान के देने से कि हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब निकलता है? जो डैमेज होना था वो तो हो गया। उद्धव ठाकरे भड़क गए। जी हां, उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप लगाया है वो मुंबई और ठाणे में शांति से रह रहे हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा राज्यपाल के मन में मराठी लोगों के प्रति जो घृणा है वह अनजाने में ही बाहर आ गई। उन्होंने राज्यपाल से मराठी लोगों से माफी मांगने की मांग कर दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा राज्यपाल सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने की अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पा रहे। हिंदुओं को बांटने का काम करना यह सबसे बड़ा अपराध है। सीधी सी बात है भाई, राजस्थान और गुजरात के हिंदू मैक्सिमम वहां पे काम कर रहे हैं तो ये बयान देने की जरूरत क्या थी? जैसे कि स्मृति ईरानी ने बयान दे दिया। मुझे लगता है भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं कि जो इस पर बयान पे बयान देते चले आ रहे हैं। इनका पैसा भी कहीं काम नहीं आएगा, इनकी न्यायपालिका भी कहीं काम नहीं आएगी जब जनता भड़क करके सड़कों पर जब उतर आएगी। ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्यपाल हिंदुओं के बीच बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो सदियों से राज्य में सौहार्दपूर्ण तरीके से साथ रह रहे हैं, भले ही उनकी जाति, समुदाय और धर्म अलग है। अब यह तय करने का समय आ गया है कि या तो कोश्यारी को वापस भेजा जाए या उन्हें जेल भेजा जाए। महाराष्ट्र में रहने के बावजूद पिछले 3 साल में उन्होंने मराठी बोलने वालों का अपमान किया है। हाँ, अपमान किया है। उन्होंने कई मराठा नेताओं का अपमान किया है। ये जो मैंने आपको डाले थे एबीपी न्यूज की वीडियो, उसमें पता चल गया होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 1992 के दंगे के दौरान शिवसेना ने ठाणे और मुंबई में हिंदुओं की जान बचाई और तब उसने ये नहीं देखा कि वो मराठी भाषी है या नहीं, या राजस्थानी है कि या नहीं, या गुजराती है कि या नहीं। मैं राज्यपाल के पद का अपमान नहीं करना चाहता क्योंकि ये बड़ा पद है, लेकिन जो लोग इस पद पर बैठे हैं उन्हें भी इस गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा मराठी लोगों का अपमान किया है, अब उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पल दिखाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे लोग मुंबई पर नजर रखे हुए हैं और उन्हीं के इशारे पर शायद ये बयान दिया गया है। गौरतलब है कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कोश्यारी क्या बोल रहे थे, यह बयान भी यहां सुनवा देता हूं। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। नाम भी आपने सुन लिया होगा। सीधे सीधे मतलब मजाक उड़ा दी मराठा संस्कृति की, मराठा अस्मिता की मजाक उड़ा दी। इन लोगों को जरा सा भी नहीं लगता बोलते हुए वोट के लिए, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, तो चलो खेल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यपाल आपने देखे होंगे वो सब के सब बड़े माहिर ढंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता की तरह काम करते हैं। राष्ट्रपति या संविधान की गरिमा के तहत कभी काम उन्होंने किया नहीं। लेकिन इस बयान के आने के बाद भगत सिंह कोश्यारी के मतलब भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कि उल्टा तीर जो उड़ता हुआ तीर जो है पिछवाड़े में ले लिया है और इस पिछवाड़े में तीर इतनी बुरी तरह घुस गया है कि इसके घाव कितने गहरे होंगे ये कह नहीं सकते। लेकिन यहां यह बात तो तय है कि राज ठाकरे हो या मराठा अस्मिता से जुड़ी हुई भीम आर्मी हो या जो भी हो, उन्होंने एक तरह से जो मराठा मानुष वहां रह रहा है, एक तरह से मराठा मानुष के गाल पर कोश्यारी ने थप्पड़ मार करके बेइज्जती करने की कोशिश की है और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे के बयान से पता चल जाता है। तो अब आप दोस्तिए मतलब आप सोचिए दोस्तों कि करेला कितना खतरनाक हो सकता है। महाराष्ट्र का करेला या मराठा करेला या उत्तराखंड का करेला निकला बड़ा खतरनाक। आगे करेंगे
हम फिर से कल सुबह अपनी बात, लेकिन आज का वीडियो शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें इस कड़वे करेले पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।